सुंदर वन के बीचों बीच एक प्यारा सा बाजार सजता था। यहाँ हवाओं में फूलों की महक कम और रीमा चिड़िया के गोभी मंचूरियन की खुशबू ज्यादा महकती थी। रीमा न केवल बुद्धिमान थी बल्कि उसके हाथों में जादू था। तभी उसकी सबसे अच्छी सहेली लूसी उड़ती हुई आई। लूसी जरूरत से ज्यादा फिक्रमंद रहने वाली कबूतरी थी। रीमा, तुम फिर से इतनी मेहनत कर रही हो। देखो, अभी तो तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है ना, तो इतना मेहनत करती हो तुम्हें जुकाम हो जाएगा। और ये चाकू संभल के, कहीं उंगली न कट जाए। शांत हो जाओ लूसी, मेहनत नहीं करूंगी तो मेरी नन्ही चुटकी को अच्छे स्कूल में कैसे भेजूंगी। और देखो, आज मंचूरियन की ग्रेवी एकदम परफेक्ट बनी है। तभी चुटकी फुदकते हुए आई। मम्मा, आज मुझे भी एक प्लेट मिलेगा ना? मैं आज बहुत अच्छी बच्ची बनी रही। हाँ मिलेगा चुटकी, आज तुमने कुछ भी शरारत नहीं की है। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए एक प्लेट गर्मा गर्म मंचूरी लगाती हूँ। वहीं पास में पिंकी कौवी अपने पंख संवारते हुए बैठी थी। पिंकी खुद को पूरे जंगल में सबसे ज्यादा समझदार मानती थी। रीमा बहन, मैं तो कहती हूँ मंचूरी का ठेला बंद कर दो और एक फलों का स्टॉल खोल लो, क्योंकि आजकल के पक्षी मंचूरी खाना छोड़ चुके हैं। आजकल के पक्षी डाइट पर हैं। थोड़ा स्मार्ट बनो मेरी तरह। अरे पिंकी जी, डाइट अपनी जगह है और स्वाद अपनी जगह। रीमा, एक प्लेट जरा एक्स्ट्रा तीखा लगाना तो। बाजार के एक अंधेरे कोने में कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी अपने बेटे जग्गू के साथ बैठे थे। कालू का परिवार गरीब था और बदनामी के कारण कोई उनसे बात नहीं करता था। जग्गू भूख से बिलख रहा था। माँ, मुझे वो लाल लाल गोभी खानी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चुप कर जग्गू, हम चोर कहलाते हैं, कोई हमें पास नहीं फटकने देगा। और हमारे पास पैसे भी तो नहीं है। देखो गोरी, आज रात सब सो जाएंगे तो हम लोग रीमा के घर जाकर बचे कुचे मंचूरी खा लेंगे। मुझे जग्गू का रोना देखा नहीं जा रहा। इधर हरियाली तोती जंगल की खबरी ने ये सब सुन लिया। पति जी, ये आपने सुना? वो कालू गोरी फिर से चोरी करना चाहते हैं। चलो ये बात हम लोग रीमा को जाकर बताते हैं। वो उड़कर सीधे रीमा के पास पहुंची। सुनो सुनो, ताजा खबर, कालू और गोरी कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। रीमा, सावधान रहना, वो आज रात तुम्हारा ठेला लूटने वाले हैं। हाँ रीमा, हरियाली सही कह रही है, वो लोग बदमाश हैं। रीमा बहन, मैं तो कहती हूँ कि उन लोगों को हमारे जंगल से निकाल देना चाहिए, वरना हम लोग सुकून से नहीं रह सकते। अरे दोस्तों, तुम लोग शांत रहो, उन लोगों को आने दो। मैं उन लोगों को अच्छे से सबक सिखाऊंगी। रात हुई, पूरा जंगल सो गया। तभी कालू, गौरी और जग्गू दबे पांव घर में घुस आए। जग्गू ने मंचूरियन को देखकर उस पर टूट पड़ा और खाने लगा। तभी रीमा अचानक से वहां पर आ जाती है। रीमा, देखो, तुम चोरी करने आए थे, है ना कालू? क्या करे रीमा, समाज हमें वैसे ही चोर मानता है। काम कोई देता नहीं और जग्गू 3 दिन से भूखा है। गरीबी हमें अच्छा पक्षी नहीं रहने देती। रीमा ने देखा कि नन्हा जग्गू भूख से बचे हुए मंचूरी खा रहा है। रीमा का दिल पसीज गया। चोरी करना समाधान नहीं है कालू। अगर भूखे हो तो मांग लेते, पर हक मत छीनते। और जग्गू मासूम है, इसे अपराधी मत बनाओ। अगली सुबह रीमा ने पूरे बाजार को इकट्ठा किया। लूसी, पिंकी और कबूतर सब वहां मौजूद थे। दोस्तों, आज से कालू और गोरी मेरे ठेले पर काम करेंगे। कालू सामान लाएगा और गोरी साफ सफाई में मेरी मदद करेगी। इन्हें एक मौका मिलना चाहिए। क्या रीमा, तुम पागल हो गई हो? ये चोर हैं। हम लोगों को एक मौका दो। मुझे पता है मेरे मम्मा और पापा ने गलती की है। हम लोगों को वो गलती की सजा मिल चुकी है, मगर मैंने तो कोई गलती नहीं की ना, तो मुझे क्यों सजा दे रहे हो? हम लोगों को माफ कर दो। पिंकी आंटी, अगर जग्गू को खाना मिलेगा तो वो चोरी क्यों करेगा? मम्मा कहती है कि प्यार से हर किसी को बदला जा सकता है। रीमा सही कह रही है, मैं इन पर नजर रखूंगा। कालू, अगर ईमानदारी से काम करोगे तो मेरा साथ हमेशा रहेगा। कालू और गोरी की आंखों में आंसू आ गए। रीमा बहन, आज तुमने हमें सिर्फ खाना नहीं दिया, बल्कि सम्मान से जीने का रास्ता दिया है। हम कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ेंगे। महीने बीत गए।
अब रीमा का ठेला एक बड़े मंचूरियन कॉर्नर में बदल चुका था। कालू अब जंगल का सबसे ईमानदार, वो तो अब घर घर दुकान जाकर रीमा के मंचूरी डिलीवरी करता था। जग्गू और चुटकी अब एक ही स्कूल में साथ पढ़ते थे। शाम का समय था। हरियाली तोती और उसका पति तोता पेड़ पर बैठे देख रहे थे। आज की ताजा खबर, रीमा का मंचूरियन अब पूरे जंगल का पसंदीदा खाना बन गया है और कालू का परिवार अब बदमाश नहीं, मेहनती कहलाता है। रीमा, जग्गू को ज्यादा मिर्च मत देना, उसका पेट खराब हो जाएगा। सब ठीक है लूसी, देखो तो सही, सब कितने खुश हैं। पूरा जंगल गोभी मंचूरियन की खुशबू और पक्षियों के खिलखिलाते शोर से गूंज उठा। रीमा की बुद्धिमानी ने न केवल एक परिवार को भुखमरी से बचाया, बल्कि नफरत को प्यार में बदल दिया। घनघोर घटाएं छाई हुई थीं। जंगल के पेड़ों पर बूंदों का संगीत बज रहा था। जहां बाकी पक्षी घोंसलों में दुबके थे, वहीं रीमा चिड़िया का घर किसी अजूबे से कम नहीं था। उसने तिनकों, मिट्टी और छोड़ी हुई लकड़ी की छोटी छोटी फट्टियों से एक ऐसा घर बनाया था जो बिल्कुल इंसानों के बंगले जैसा दिखता था। छत पर ढलान, छोटी सी खिड़की और सामने एक नन्हा सा बरामदा था। रीमा चिड़िया अपने पति का इंतजार कर रही थी। बाहर बारिश की रफ्तार तेज हो गई थी। माँ देखो ना, हमारा घर कितना सुंदर है। बाकी सब तो भीग रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ कितने सुरक्षित हैं। छुटकी बेटा, खिड़की के सामने से हट जाओ। बारिश के पानी की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। तभी बारिश में भीगता हुआ टुन्नू कुछ फल लेकर वापस अपने घर आ जाता है। पापा आ गए। मम्मा देखो ना, पापा कुछ मजेदार फल लेकर आई है। आज बाहर हवा बहुत तेज है। मैंने पीछे वाली दीवार को पत्थर लगाकर और मजबूत कर दिया है। तुम थक गए हो कि टुन्नू, अंदर आओ, बारिश और ज्यादा बढ़ सकती है। वो लोग अपने मजबूत से घर में आराम से बैठे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ कबूतर, लूसी और पिंकी का घर टूट चुका था, जिसके कारण वो लोग भागे भागे सीधा रीमा के घर आ जाते हैं। वो लोग दरवाजा खटखटाने लगते हैं। रीमा बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो। अरे रीमा, ये तो लूसी का गला लग रहा है। हाँ टुन्नू जी, मुझे लगता है कि बारिश के कारण लूसी का घर टूट चुका है। जाइए जल्दी दरवाज़ा खोलिए। रीमा, हमारा घोंसला तो उस पुराने बरगद पर था। हवा ने उसे तहस नहस कर दिया। लूसी बहुत डरी हुई है। मुझे अपनी चिंता नहीं है, पर इतनी ठंड में हम रात कहाँ बिताएंगे? अरे तुम दोस्त हो या मेहमान, अंदर आओ। मेरा घर बड़ा है, यहाँ तुम दोनों के लिए पूरी जगह है। मैंने पहले ही कहा था कि रीमा का बनावट कमाल का है। लूसी, तुम फिक्र मत करो, यहाँ गर्मी भी है और खाना भी। सारे लोग अंदर आ जाते हैं, आकर आराम से बैठ जाते हैं। पेड़ के दूसरी तरफ कालू कौवा, उसकी पत्नी गोरी और बेटा जग्गू बारिश में भीगते हुए बातें कर रहे थे। देखो उसे, इंसानों की तरह घर बनाकर रानी बनी बैठी है और हम यहाँ कीचड़ में पड़े हैं। सुना है उसने अंदर बहुत सारा अनाज जमा किया है। जग्गू बेटा, कुछ ऐसा करो कि उसका घर टूट जाए। पिताजी, मैं अभी जाकर उसकी छत के तिनके खींच लाता हूँ। एक बार पानी अंदर गया तो सब बाहर भागेंगे। तोता पेड़ की एक खोकर के अंदर बैठकर ये सब देख रहा था। वो कभी रीमा की मदद करता था तो कभी कालू के साथ दाने चुगता था। कालू गलत कर रहा है, पर अगर मैं रीमा को बताने गया तो कालू मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन रीमा ने मुझे पिछली गर्मियों में पानी पिलाया था। नहीं, मुझे सही का साथ देना होगा। जग्गू चुपके से रीमा के घर की छत पर पहुंचा और अपनी चोंच से छत को कुरेदने लगा। ये कैसी आवाज है? रीमा, कोई ऊपर है? तभी तोता चिल्लाया, सावधान टुन्नू, जग्गू तुम्हारी छत तोड़ रहा है। टुन्नू तुरंत बाहर आ जाता है, आकर रंगे हाथ जग्गू को पकड़ लेता है। तभी दूसरी तरफ से कालू और गोरी भागे भागे अपने बेटे को बचाने के लिए आ जाते हैं। कालू, अपनी ओछी हरकतें बंद करो। अगर मेरे परिवार को आँच आई तो इस जंगल में तुम्हारी खैर नहीं। चलो जग्गू, यहाँ दाल नहीं गलेगी। कालू और गौरी वापस अपने घर आ रहे थे। बारिश और तेज हो गई। अचानक एक पेड़ की टहनी टूटने की आवाज आई। वो टहनी सीधे कालू और जग्गू के ऊपर आकर गिर जाती है। गौरी असहाय थी। बचाओ, कोई मेरे बेटे और पति को बचाओ। तभी रीमा और टुन्नू बाहर निकले।
कबूतर भी साथ था। सबने मिलकर भारी टहनी को हटाया और कालू और जग्गू को सुरक्षित बाहर निकाला। रीमा, टुन्नू, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे और तुमने मेरी और मेरे बेटे की जान बचाई। घर ईंटों या तिनकों से नहीं, बड़े दिल से बनता है कालू। बारिश सबके लिए है और मुसीबत भी। चलो तुम भी मेरे साथ चलो मेरे मजबूत से घर में। बारिश अब धीमी हो गई थी। मिट्टी की सौंधी महक हवा में घुल चुकी थी। रीमा के उस इंसानी घर में आज सिर्फ उसके दोस्त ही नहीं बल्कि उसके दुश्मन भी शरण लिए हुए थे। रीमा, तुमने आज सिर्फ घर नहीं, सबका दिल जीत लिया और ये साबित कर दिया कि बुद्धि और दया साथ मिल जाए तो जंगल भी स्वर्ग बन जाता है। माँ, क्या आप कालू अंकल हमारे दोस्त बन गए? हाँ बेटा, जब नफरत भीग जाती है तो सिर्फ प्यार बचता है। सब साथ मिलकर भोजन करने लगे। रीमा का घर रोशनी और खिलखिलाहट से भर गया। बाहर चांद बादलों से झांक रहा था, जैसे इस अनोखे घर को दुआ दे रहा हो। रीमा ने बारिश आने से पहले ही अपना मजबूत घर तैयार कर लिया था। ये हमें सिखाता है कि जो लोग भविष्य की चुनौतियों के लिए पहले से तैयारी करते हैं वे मुश्किल समय में विचलित नहीं होते। आलस्य को त्याग कर की गई मेहनत ही कठिन समय में सुरक्षा कवच बनती है। जंगल में कुदरत का कहर बरसा था। पिछले 7 दिनों से सूरज की एक किरण भी नहीं दिखी थी। लगातार होती मूसलाधार बारिश ने पेड़ों को हिलाकर रख दिया था। रीमा चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में सिमटी हुई थी। उसके पास एक उसका अपना अंडा था और एक विशाल अंडा जो माही चील का था। जब माही चील की मौत हुई तो रीमा ने सिर्फ एक अंडा नहीं उठाया था बल्कि एक चुनौती उठाई थी। घोंसले में हलचल हुई। पहले रीमा की बेटी चुटकी बाहर आई और फिर एक भारी आवाज के साथ चीलू का जन्म हुआ। चीलू का आकार चुटकी से 3 गुना बड़ा था। उसे पालना रीमा के लिए पहाड़ चढ़ने जैसा था। माँ, बहुत ठंड है। ये बड़ा सा पक्षी कौन है? ये मुझे डरा रहा है। डरो मत चुटकी, ये तुम्हारा भाई है। चीलू बेटा, डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ, बहुत भूख लगी है। बारिश के कारण कीड़े मकोड़े मर चुके थे। रीमा दाने की तलाश में निकली तो उसे रास्ते में उसका दोस्त भोला कबूतर और उसकी पत्नी लूसी मिले। भोला भाई, क्या कहीं कुछ खाने को मिला? मेरे बच्चे भूखे हैं। रीमा बहन, अनाज तो सब सड़ गया, पर तुम उस चील के बच्चे को क्यों पाल रही हो? वो बड़ा होगा तो तुम्हें ही खा जाएगा। हाँ रीमा, देखो मैं अपने बच्चों के लिए कितनी परेशान रहती हूँ। उस शिकारी को छोड़ दो वरना कोई पक्षी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तभी वहाँ पर पिंकी कौवी आ जाती है और वो रीमा से कहती है, सुनो रीमा, कालू और मैंने फैसला किया है कि तुम्हें इस इलाके से जाना होगा। तुम्हारी वजह से मौत हमारे सर पर मंडरा रही है। पिंकी, तुम तो समझदार हो। क्या बच्चा अपनी फितरत चुनकर पैदा होता है? अगर मैं इसे छोड़ दूं तो मैं माँ कहलाने के लायक नहीं रहूंगी। कालू, कौवा और उसकी पत्नी गोरी ने मिलकर योजना बनाई कि जब रीमा खाने की तलाश में दूर जाएगी तो वे चीलू को घोंसले से धक्का दे देंगे। गोरी, जैसे ही बिजली कड़के तुम रीमा का ध्यान भटकाना, मैं उस भारी चूजे को नीचे गिरा दूंगा। इस तरह हमारे सर दर्द चली जाएगी और हमारा बेटा जग्गू और हमारे अंडे सुरक्षित रह पाएंगे। अरे वाह मेरे सुंदर पति, आपका उपाय तो बहुत अच्छा है। ठीक है जी, वैसे भी वो चील का बच्चा हमारे अंधों के लिए खतरा है। बिजली कड़की, तूफान और तेज हो गया। कालू और गोरी रीमा के घोंसले की तरफ बढ़े, लेकिन तभी कुदरत ने करवट बदली। जिस डाल पर कालू और गोरी का घोंसला था वो घोंसला हवा के कारण इधर से उधर हिलने लगता है। अंदर तो जग्गू था, वो तो बहुत डर जाता है। माँ, बचाओ बचाओ, पापा बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं उड़ जाऊंगा, बचाओ। और तेजी से एक हवा का झोंका आ जाता है जिसके कारण उनका घोंसला हवा में उड़कर दूसरी तरफ जाने लगता है। ये सब गोरी और कालू देखकर रोने लग जाते हैं और मदद के लिए पुकारने लगते हैं। कालू और गोरी चीखने लगे, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई मेरे बेटे को और मेरे अंडों को बचाओ। कालू जी देखिए, कालू जी, मेरा जग्गू, मेरा अंडे उड़कर कहीं जा रहे हैं, कोई बचाओ। पूरा जंगल तमाशा देख रहा था पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि उस तेज बहाव और बारिश में उन्हें बचाए। रीमा भी बेबस थी। तभी नन्हा चीलू, जिसके पंख अभी पूरी तरह नहीं खुले थे, उसने एक तेज और लंबी उड़ान भरी। चीलू,
नहीं बेटा, बहुत खतरा है। चीलू ने अपनी माँ की बात नहीं सुनी। उसने अपनी चील वाली ताकत का इस्तेमाल किया। उसने हवा के थपेड़ों को चीरा और उस घोंसले को अपने पंजों से पकड़ लिया। चीलू ने अपनी जान की बाजी लगा दी और डूबते हुए कालू गोरी के घोंसले को एक पेड़ के पास लाकर रख दिया। चाचा चाची, अब आपका बेटा और अंडे अब सुरक्षित है। माँ कहती है कि हम सब एक ही जंगल का हिस्सा हैं। मुझे माफ कर दो चिल्लू बेटा, आज से तुम मेरे बेटे हो। तुम जो चाहोगे मैं इस जंगल से वो लाकर तुमको खिलाऊंगी। आज से तुम्हें किसी भी चीज की कमी होने नहीं दूंगी। अगली सुबह बारिश थम गई। आसमान साफ था। कालू और गोरी शर्मिंदगी से झुके हुए रीमा के पास आए। उनके पीछे पिंकी कौवी, भोला और लूसी भी थे। उनके हाथों में थोड़े बहुत दाने और फल थे जो उन्होंने बचा कर रखे थे। रीमा, मुझे माफ कर दो। मैं जिसे मौत समझ रहा था वही मेरी जिंदगी बनकर आया। चीलू ने आज हम सबकी आंखें खोल दी। आज से हम लोग चीलू को कुछ भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। इसीलिए आज हम लोग अनाज लेकर आए हैं चीलू के लिए। वाकई रीमा, तुम जीत गई। तुम्हारी ममता ने एक शिकारी को रक्षक बना दिया। आज से चीलू भी हमारा परिवार है। माँ, देखो, सब भाई के लिए खाना लाए हैं। आज से इस जंगल में कोई दुश्मन नहीं है। चीलू और चुटकी, तुम दोनों मेरे दो हाथ हो, एक छोटा और एक बड़ा, पर दोनों मेरे दिल के करीब। जंगल में अब खुशी का माहौल था। चीलू अब सिर्फ एक चील नहीं था, वो जंगल का रखवाला था। रीमा चिड़िया की छोटी सी दुनिया अब पूरे जंगल का परिवार बन चुकी थी। ममता का कोई रंग या नस्ल नहीं होती। एक माँ का प्यार नफरत को भी अपनेपन में बदल सकता।